हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीजीटी मैथ्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे टीजीटी मैथ्स की तैयारी करनी है। आप जो बच्चे टीजीटी साइंस के हैं उसको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको इसमें पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए कौन सी प्रिपरेशन है, कौन सा सिलेबस है, क्या सिलेबस आएगा, क्या स्ट्रैटेजी है, उसकी पिछली कट ऑफ क्या थी, अब आने वाले टाइम में कट ऑफ क्या होगी या एग्ज़ाम कब होगा। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको एग्ज़ाम होने वाली जानकारी भी दूंगा कि आपको टीजीटी वाला एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है। जो वीडियो अंदर टीजीटी मैथ्स के हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टीजीटी मैथ्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिल सके। और यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है साइंस वाले के लिए, यही अपनानी है आपको हिंदी वाले के लिए। जो भी बंदे ने टीजीटी का एग्जाम भरा है उसके लिए आपको यही स्ट्रैटेजी सेम अपनानी है। मैं सिर्फ मैथ्स वालों के लिए बता रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें कि आपको सबसे पहले मैथ्स का जो एग्ज़ाम होगा आपका टीजीटी का वो क्रैक कैसे करना है, ठीक है। और उसके लिए फिर आपको पता लगेगा कि कौन सी बुक्स आपके लिए सबसे अच्छी प्रिपरेशन है, उसका सिलेबस क्या, अगर आपको नहीं पता तो सिलेबस भी मैं बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि आपको टीजीटी एग्जाम क्लियर कर सको, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था वो मेरा क्लियर था, ठीक है। और आपको कट ऑफ क्या थी या आपका एग्जाम क्या था, ठीक है, आपको एग्जाम कब होने वाला है, तो मैं आपको इसके वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, उसकी जानकारी पूरी अच्छे से दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया सिलेबस क्या क्या है। देखो सिलेबस आपको क्या करना है, सिलेबस कुछ नहीं करना है, आपको ये सिलेबस आपको नोट डाउन कर लेना है। मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स के लिए है, यही साइंस का आपको क्या करते हैं, आप गूगल से साइंस का सिलेबस भी निकाल सकते हैं। तो मैथ्स का सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि स्टैटिक्स है, देखिए स्टैटिक्स जैसे कि ये स्टैटिक्स आएगी, अलजेब्रा है, टैबुला है, प्रिंसिपल एंड प्रोबेबिलिटी है। हिंदी वाले आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, रियल एनालिसिस है इसमें, ठीक है। टिग्नोमेट्री आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, ज्योमेट्री आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ये सारे आपके मैथ्स के टॉपिक हैं जो भी बच्चे मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको सिलेबस नहीं पता तो सिलेबस को इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट से आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो ये सिलेबस आपको मिलेगा 9 से लेकर 12 तक की मैथ्स वाली बुक में। आप 9 to 12 आपके सबसे फर्स्ट बुक कौन सी है मैं बता रहा हूँ। देखो 9 10 CBSE का आप RD शर्मा ले सकते हो, और हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले आप NCERT से भी तैयारी कर सकते हो, NCERT से भी तैयारी हो सकती है, और आप RD शर्मा से भी तैयारी कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 9 to 12 जो भी इसमें से चैप्टर आ रहे हैं तो आपको मैथ्स का सबसे पहले वो करना है, ठीक है। उसके बाद 11 12 का जो RD शर्मा है आपको सबसे पहले वो उठानी है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो 9 से 12 तक जो भी है आपका 80%, 100 में से 80% पेपर जो आपका TGT मैथ्स का बनेगा वो आपका बनेगा क्या बोलते हैं इसके 11th और 12th और 9 10th की मैथ्स की बुक से, ठीक है। उसके बाद जो 20% सिलेबस आता है वो आता है आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो आपको सब इस पर फोकस करना है 80% वाले पेपर पे, ठीक है। तो आपको ये करना है 9 to 12 तक, मैंने जैसे कि बताया आपको 9 to 12 तक मैथ्स की जितनी भी सिलेबस, जो भी सिलेबस में से जो भी चैप्टर है आपको उसको टिक लगा के उस पर सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। चाहे आप NCERT से भी कर सकते हो या आप 9 to 12 तक की एक RD शर्मा बुक आती है वो सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपने उससे पढ़ लिया दैट मीन्स कि आपने उसका 80% पेपर आपने TGT का क्लियर कर चुके हो, ठीक है। तो आपको ये आपका रहा सिलेबस। अब मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि आपको बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी बुक्स तैयारी करनी है। अब मेन चीज़ आती है स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएंगे, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको सबसे पहले 9 to 12, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में बताया अभी, 9 to 12 तक आपको मैथ्स की बुक पढ़नी है। ऐसे ही साइंस वाले हैं तो साइंस की पढ़नी है, हिंदी वाले हैं तो हिंदी की पढ़नी है। जो भी जिस सब्जेक्ट का है उसको 9 से 12 तक का 80% पेपर आपका 9 to 12 में बनता है TGT में, ठीक है। और 20% आपका जो पेपर बनेगा वो आपका बनेगा पूरा जो बनेगा वो बनेगा आपका जो ग्रेजुएशन तक की आपकी मैथ्स होगी या ग्रेजुएशन तक की आपकी साइंस होगी, वो उससे बनेगा 20% पेपर। अब देखो 80% कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। 80% में क्या होता है, 20 से 25% पेपर जो आपका आता है वो आता है 9th और 10th की बुक, मैथ बुक से, ठीक है। जो 20 से 25% पेपर आएगा, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 80% पेपर आता है जो 12 तक, 9 से 12 तक, और 20% आपका पेपर आता है ग्रेजुएशन से। तो 80% में आपको क्या करना है, 20% तो आपका आएगा 9th और 10th का सिलेबस मैथ्स का। उसके बाद जो आएगा, उसके बाद आएगा आपका सपोज 60% पेपर आपका मोस्टली पेपर जो बनेगा, ये 20 से 25% भी कर सकते हो या 55 से 60% भी कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। तो 55 से 60% पेपर जो बनेगा आपका वो आपका बनेगा 11 to 12 मैथ से, 11 to 12 मैथ से, ठीक है। 11 to 12 मैथ आपको खूब अच्छे से पढ़नी है। चाहे वो आप, मैंने जो अपना पिछले बार प्रिपरेशन जो मैंने अपनाई थी वो यही अपनाई थी कि मैंने 11 12 की RD शर्मा भी पढ़ी थी प्लस NCERT भी पढ़ी थी, ठीक है। तो आप उस दोनों को तैयारी कर सकते हो, उन दोनों से ही
11th-12th की मैथ्स की बुक आप उठा लीजिए, पहले उसको कवर करिए। उसके बाद जब आपका 80% सिलेबस कवर है, आप 20% अगर नहीं भी करोगे, हल्का फुल्का पढ़ लेना। जो बच्चे तैयारी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करना है, बीएससी की जो आपकी एमजेपी की बुक्स आती हैं, आपका बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो भी मैथ्स की बुक आती हैं वो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उस पर क्या है, आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस बताया वो सिलेबस का रिलेटेड ही पढ़ना है। एक्स्ट्रा सारी बुक्स में नहीं छानना, उसमें से छांट लो कि जो भी आपके, जो मैंने आपको पीछे भी सिलेबस बताया था, जैसे कि ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, इस सिलेबस में जो भी ग्रेजुएशन में से आ रहा है आपको उस पर फोकस करना, ना कि पूरी बुक्स पे जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बुक होंगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने 9 to 12 तक आपने मैथ्स की बुक आपने पूरी कवर कर ली। जैसा कि मैंने बताया आर डी शर्मा या एनसीईआरटी, आप जो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम वाले एनसीईआरटी हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, या आप उसको अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं जो 9 to 12 तक आपको, वो आप इससे आर डी शर्मा से एनसीईआरटी से भी कवर अप कर सकते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों पढ़ी थी 11 12 से, तो मैं बता रहा हूँ कि 60% पेपर आपका 11 से 12 वाली मैथ्स में आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज आपने 80% या 100% सिलेबस जब आपने कवर कर लिया होगा तो उसका आपको बात करना है, उसका आपको करना है 2 बुक्स खरीदनी है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स खरीदनी है जो सबसे बेस्ट है, जिसमें से अच्छा खासा पेपर आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि सेम क्वेश्चन फंसेंगे, नहीं, क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के आते हैं। ठीक है, मे भी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। जैसे सपोज अगर मतलब 125 क्वेश्चन, देखो आपको बताता हूँ मैं, पूरा 125 नंबर होते हैं, सॉरी 125 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और शायद 4 नंबर का एक पेपर होता है। ठीक है, 4 नंबर का एक पेपर होगा, तो आपको क्या करना है, देखो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो लगभग ये कितने का हो गया ये आपको पता कर लेना है। ठीक है, तो जितना भी होगा 125 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास, 2 आवर का टाइम होता है पूरा, 2 घंटे में 125 क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा। मैं आपको बताऊंगा आपको स्ट्रेटेजी। उसके बाद क्या आपने 9 to 12, जब आप 9 to 12 तक मैथ्स की बुक पढ़ लोगे, उसके बाद आपको करना, आपको उठानी है कुछ बुक है वो उठानी है प्रैक्टिस सेट। सपोज आप, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये आप टेक्स्ट बुक की सीरीज़ भी ले सकते हो, टेक्स्ट बुक की जो सीरीज़ आती हैं। ठीक है, या कहीं यहाँ से आपको और सीरीज़ मिल रही है तो आप उसकी भी सीरीज़ ले सकते हो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। मैंने क्या करा था, मैंने टेक्स्ट सीरीज से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ बुक से ही पढ़ा है। ठीक है, तो बुक से कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी। जब आप 9 to 12 तक आपका पूरा सिलेबस कवर कर लोगे तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखो कौन सी बुक आपको लेनी है, मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं हम, तो प्रैक्टिस सेट 9 to 12 से मैथ्स पढ़ने के बाद आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है कि जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। देखो मैं बताऊंगा आपको बेस्ट बुक कौन सी है। जैसे आपने 9 to 12 तक मैथ्स पढ़ ली, जैसा कि मैंने बताया कि 11 to 12 60% और 20% पेपर जो होगा वो आपका 9 to 10 तक आता है, और उसके बाद आपका जो एग्जाम होता है 20% बचा, जो 20% आपका ग्रेजुएशन से आता है। तो आपको बुक्स लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस सेट आप आने। देखो ये मेरे पास पुराना सेट था जिससे मैंने पढ़ाई करी थी पहले। ठीक है, ये 2020 का मेरे पास और भी पुराना है। ठीक है, मेरे पास पुराना वाला है। तो आप इससे क्या करना है, इसमें देखो टीजीटी पीजीटी सबके दियो, आपको सिर्फ टीजीटी के क्वेश्चन पढ़ने, जिस क्वेश्चनों के आगे टीजीटी लिखा हुआ होगा सिर्फ आपको उसको कवर करना है, चाहे वो राजस्थान के हों, डीएसएसबी के हों, यूपी उसके हों, जीएसएससी के हों, किसी के भी हों, आपको टीजीटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने हैं। पीजीटी का एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, जो भी बच्चे टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो टीजीटी मैथ्स की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको इस वाली बुक में से क्या करना है, ये वाली बुक अब चेंज होकर ये वाली बुक आई है। ठीक है, ध्यान रखना ये दोनों एक ही बुक हैं, ये वाली बुक एक है और ये वाली बुक एक ही है। इसका नया एडिशन जो आया है वो ये है। ठीक है, तो इसका नया एडिशन इधर वाला है, तो दोनों बुक्स एक ही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से ये नई बुक ले लो जो 2022 की आई है, या पुरानी अगर किसी के पास है तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ टीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, कोई भी फोकस नहीं करना, चाहे वो जीआईसी का टीजीटी का हो, एलटी टीजीटी का हो, जो भी टीजीटी के क्वेश्चन है आपको सिर्फ मैथ्स के वही पढ़ने हैं, मतलब लगाने हैं। आप जितनी बार, अब मैंने क्या करा था, मैंने 2 या 3 बार इस बुक्स को सेट को लगाया है, तो आप 2 से 3 बार इस बुक के सेट को लगाएं। ठीक है, तो आपकी उससे अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपकी प्रिपरेशन फुल्ली हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, अब आपको लेना है ये शिल्पी वाला ले लो, या आप कोई और सा आता है, आप घटना चक्र का भी आता है, घटना चक्र भी ले सकते हो, या कोई और सा भी है। पेड प्रमोशन नहीं है ये, मैं सिर्फ अपने तैयारी बता रहा हूँ कि आपको कैसे बेस्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है, कैसे आपको तैयारी करनी है। सपोज आपने 9 to 12 तक बुक पढ़ ली है, ग्रेजुएशन की भी तैयारी कर ली, उसके बाद आपको यूथ वाला जो उसमें टीजीटी के क्वेश्चन होंगे, इसके आगे लिखा है, क्वेश्चनों के आगे लिखा होगा टीजीटी का क्वेश्चन है। कोई सा भी टीजीटी हो, कहीं का भी टीजीटी हो, सब उसको पढ़ें आप। पीजीटी से आपको ध्यान ही नहीं देना, पीजीटी का क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है कोई भी। ठीक है, या ये पढ़ लें या इस बुक से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है उसके बाद ये शिल्पी वाले पे, या आप घटना चक्र वाले ले सकते हैं। अब आपको देखना है कि मैंने कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ। ठीक है, या आप इसकी जगह, आप शिल्पी वाले की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक का एसटी ले सकते हैं, उसमें एसटी लगा सकते हैं। आपको 2 घंटे में 125 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर के। ठीक है, सॉरी 500 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 125 क्वेश्चन होंगे टोटल, और 2 घंटे का टाइम होगा। तो आप शिल्पी लगा सकते हैं, या टेक्स्ट बुक लगा सकते हैं, या कोई और सी सीरीज ले सकते हैं। आपको देखना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं बताऊंगा पुरानी जो मेरिट थी वो कितनी गई थी, अब आने वाले टाइम में कितने जाने की चांस है। ठीक है,
देखो, अब बात करते हैं सारी सीधी मेरिट की, ठीक है। वीडियो को लंबे नहीं करते हैं, आपको इससे समझ में आ गया होगा कि आपको बेस्ट प्रिपरेशन कैसे तैयारी कौन सी बुक से करनी है। आप इन बुक की जगह कोई और सी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो पेपर फंसता है वो इन्हीं में से फंसता है। ये नया एडिशन है, पुराना एडिशन है, ठीक है। आप उसके बाद आप इसकी ये प्रैक्टिस सेट है आपका, इस प्रैक्टिस सेट भी आप इससे लगा सकते हो या इसकी जगह का आप कोई और सा भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ आपकी पिछली बार कितनी गई थी? तो जो जनरल की मेल की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेल की, तो जनरल की 352 मेल की गई थी। 352 ये मार्क्स हैं, ठीक है, 352 मार्क्स हैं और लगभग 88 क्वेश्चन है। मतलब जो 352 को 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 48 ठीक है, 4 8 से 32 कितने बचे? 2 और 4 8 से 32 यानी 88 क्वेश्चन होगा। मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन 88 क्वेश्चन आपको पिछली बार सही होने चाहिए, तो वो बंदा अंदर था, ठीक है। मेल वाले के लिए EWS के लिए कितने क्वेश्चन सही थे? EWS के लिए 82 क्वेश्चन सही थे और 328 मार्क्स पे गई थी। OBC के लिए 320 गई थी, 80 क्वेश्चन थे। SC के लिए 288 मार्क्स यानी 72 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे और ST वालों के लिए 260 और 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। अब आपको देखो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी आपके, जैसे सपोज पिछली बार 88 क्वेश्चन है, तो आप कम से कम 92 से 100 के बीच में मान के चलो कि आपका 100% हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आपको 92 से 100 क्वेश्चन 125 में से अटैम्प्ट सही वाले करने हैं, ठीक है, ताकि आपका 100% हो ही जाएगा। ऐसी EWS के लिए भी वही चीज़ है, OBC के लिए भी कर सकते हैं, SC के लिए कर सकते हैं। आप उसमें क्या करें, जितने भी आपके मैच 88 हैं उसमें 4 से 5 मार्क्स बढ़ा लें, हर किसी में 4 से 5 मार्क्स आप बढ़ा लें। जैसे सपोज 88 है तो आप 92 से करीब मान के चलें, 92 से 100 तक के बीच में, ठीक है। अब 320 सपोज 82 क्वेश्चन है तो 82 वाले क्या माने, 88 से माने, 88 से आपको 95 के बीच में करने हैं। OBC वाले आपको क्या करना है, OBC वाले माने कि 81 से लेकर 90 के बीच में करने हैं। और ST वाले को आपको 72 है तो आप उसको मान लें कि 78 से लेकर 90 या 85, जितना ऊपर अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छे नंबर आएंगे। ऐसी बात करते हैं फीमेल्स के लिए, यानी कि जो महिला वर्ग के लिए हैं, बालिका वर्ग के लिए। तो बालिका वर्ग के लिए क्या होगा, जनरल में 328 गई थी, 328 मार्क्स लिखे हैं यहाँ पे। 328 मार्क्स मतलब क्या हो गया, 4 8 से 32 और 4 2 से यानी 82 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो महिला के लिए थोड़ा कम जाती है और मेल्स के लिए थोड़ा जो होती है, जो बालक वर्ग के लिए वो ज़्यादा जाती है और बालिका वर्ग के लिए थोड़ा कम जाती है। ऐसी EWS की 304 गई थी, OBC की 292 गई थी, SC की 260 गई थी। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, फीमेल्स वाले भी, उससे ज़्यादा ही मेरिट जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी, अगर आपको 100% TGT में एग्जाम करना ही करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी जो सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है मैंने आपको वो भी बता दिया, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं या आप नीचे कमेंट में भी नीचे लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, मैं उसका भी रिप्लाई 100% करूँगा ही करूँगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, टोटली कन्फ्यूज़ नहीं हो, जितना मैंने आपको बताया सब उसी की तैयारी करें, चाहे वो मैथ्स के बंदे हों, चाहे वो साइंस के बंदे हों या कोई से भी बंदे हों, ठीक है। आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन कोई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको सारी चीज़ बता दी गई है और प्लीज़ चैनल पे पहली बार है, चैनल का नाम आपको पता है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे अच्छी जानकारी मैं आपको एक दे रहा हूँ, एक आपका सुपर टैट भी आने वाला है, सुपर टैट आएगा, दूसरा एक यूपी टैट आएगा। तो इस चैनल पे आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी पार्ट समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।